उसने मुझे शादी से पहले बोला था कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और मैंने उस पर विश्वास किया। और सैलरी इसने बोला 2 लाख कमाता है, 70,000 है, तो इसने मुझे धोखा दिया। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। तो इफ यू हैव टू मनी एक्सपेक्टेशंस और वो फुलफिल नहीं होती तो फिर ये पंगे होते हैं। सो डोंट गेट इनटू एनी रिलेशनशिप विद एन एक्सपेक्टेशन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत इमोशनल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। रिलेशनशिप इशू, डाइवोर्स। जब एक रिश्ता टूट जाता है, उनकी पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है, तो क्या दिक्कतें आती हैं उसमें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम हीलिंग के थ्रू सही कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं हम अमित सर का, जो एक PhD है ओकल्ट साइंस में और हीलर है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग और आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। तो डाइवोर्स सेपरेशन का क्या नुकसान होता है? आपने तो बहुत सारे केसेस हैंडल करे, तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को इसके बारे में। देखिए, डाइवोर्स हो, सेपरेशन हो या रिलेशनशिप सेपरेशन हो, उसका जो भी इसके थ्रू जा रहा है उस पर मेंटल बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगर तो आप मैरिड हैं और आप डाइवोर्स के थ्रू जा रहे हैं या सेपरेशन के थ्रू जा रहे हैं, इट्स अ मेंटल टॉर्चर, इट्स अ ट्रॉमा फॉर एवरीबॉडी, इवन द चिल्ड्रन, द फैमिलीज ऑफ बोथ द साइड्स। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और उसमें आप सेपरेशन में हैं तो भी ट्रॉमा है। मगर मैं यहाँ ऑडियंस से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप प्यार में थे, देन यू हैड फैमिली, देन यू हैड किड्स, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? एक हंसता खेलता परिवार था। हाँ। और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बच्चे भी हुए, सब कुछ हुआ, और आप बच्चों की कस्टडी, मकान की, गाड़ी के लिए लड़ रहे हैं, या आप एक रिलेशनशिप में एज अ कपल हैं और आप सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आप साथ रह भी नहीं सक रहे और अलग भी नहीं हो पा रहे क्योंकि आप रिलेशनशिप में, और आप जहाँ पे लीगली आप मैरिड है वहाँ पे आपको पहले सेपरेशन में जाना पड़ेगा, जो एक दुखदाई है। फिर यहाँ का पार्टी जो भी डिफेंड कर रहा है वहाँ का, वो आपको बोलेगा फिर आपने केस ठोका, फिर आपने ठोका, फिर क्या हुआ? मेंटल टॉर्चर ही चल रहा है ना। मगर ऐसा क्या हुआ? वी हैव टू गो टू द रूट कॉज। सबसे पहले हमें रूट पकड़ना है। तो होता ऐसा है, जहां तक मैंने अपने केसेस में देखा कि जहां पे क्लाइंट आया और क्लाइंट ने आके बोला, देखिए सर, उसने मुझे शादी से पहले बोला था कि मैं इतना कमाता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और मैंने उस पर विश्वास किया। जब मैं वहां शादी करके गई तो मुझे पता लगा कि जिस मकान का इसने बोला वो मकान इसका नहीं है, किराए पे वो किराए पे रह रहा है। और जो गाड़ी इसने बोली वो गाड़ी इसकी नहीं, इसके दोस्त की थी। और सैलरी इसने बोला 2 लाख कमाता है, 70,000 है, तो इसने मुझे धोखा दिया। तो धोखा क्या है? इमोशन है। ये कहा कुछ, हुआ कुछ, कहना कुछ और करना कुछ, और ये चीजें बढ़ती गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ती गई। क्योंकि अच्छा, उसकी भी गलती है कि उसको सब कुछ पहले सब बोलना चाहिए था, क्योंकि उसने कोई चीज को पाने के चक्कर में झूठ बोलो तो वो भी गलत है। सो फिर ये वी आस्क इन द कंसल्टेशन एंड काउंसलिंग कि डू यू वांट टू स्टे और यू डोंट वांट टू स्टे। इफ यू डोंट वांट टू स्टे, इट्स ओके, गो योर हेड, गो द लीगल वे थिंग। नहीं, कुछ ऐसा कीजिए कि सब ठीक हो जाए, बच्चे हैं या जो भी हैं, आगे से ना बोले। तो देन वी सेंड एनर्जी हीलिंग्स विद कंसेंट, ऑफ कोर्स, कि उसकी हीलिंग्स करते हैं ताकि उनकी एनर्जी बैलेंस हो, सब कुछ हो। जो पार्टी आई है फिर उनसे सारी चीज़ें पूछते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रजिस्टर हो चुका हुआ है कि क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं, और उन चीज़ों को फिर हम, सबकॉन्शियस माइंड तो सब कुछ सच बताता है, मैंने आपको कई पॉडकास्ट में बोला है। तो जब हमने उन सब चीज़ों को पूछ लिया, जान लिया, कर लिया, और उसकी जो पार्टनर की चीज़ें उसको हर्ट कर रही हैं उनको सबको हमने क्लियर करके रीअफर्म कर दिया, पार्टनर को एनर्जी दी, पार्टनर भी ठीक हुआ। मैंने यहाँ तक देखा है चंदन जी कि सेकेंड मोशन से पहले पैचअप हो गया, पार्टनर भी हीलिंग कराने आया है। पार्टनर भी बाद में हीलिंग कराने आया है कि ठीक है, मैंने भी गलतियाँ करी थी, मुझे भी हील करो। सो देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। रिलेशनशिप में भी ये हुआ है, रिलेशनशिप में भी रिलेशनशिप हीलिंग्स होती हैं, उसमें कपल की हीलिंग होती है, उनकी एनर्जीज की हीलिंग होती है, उनकी जो कॉर्ड्स होती हैं उनको कॉर्ड्स को काटा जाता है, नेगेटिव कॉर्ड्स को काटा जाता है, ठीक है, जो नेगेटिविटी अराउंड होती है। फिर सबकॉन्शियस ट्रीटमेंट, सो मल्टीपल थेरेपीज आर यूज्ड देयर टू क्लियर इट। सर, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, आजकल ज़्यादा जो रिलेशनशिप होता है या शादी है वो लव मैरिज जी। जो पहले शादी होती थी वो अरेंज थी, तो लव मैरिज में डाइवोर्स ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कंपेयर टू अरेंज मैरिज जी। तो लव मैरिज तो आप अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता? देखिए, हमारे कहते हैं जो बड़े और जो हमारे बुजुर्ग थे वो बहुत सियाने थे, वो अपने बच्चों का टेम्परामेंट जानते थे कि इनका टेम्परामेंट कैसा है, इनको कैसा पार्टनर सूट करेगा।
वो दूसरे परिवार को भी पता करते थे कि मेरा बेटी वहाँ पे जाके सेटल होगी या मेरा बेटा वहाँ पे सेटल होगा, उनको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो बीच में लोग बैठते थे, सब कुछ बैठता था, पूरी छानबीन होती थी, और उसी के हिसाब से बड़े बुजुर्ग बैठ के डिसाइड करके वो शादी को करते थे, और उनको पता था कि हमारे बच्चे को ये चीज़ चाहिए, तो वो बड़े डिसाइड करते थे। आफ्टर ऑल देवर एक्सपीरियंस, मूर्ख तो नहीं थे ना, हमारा सनातन सभ्यता जो भी है हमारी, सब कुछ है उसमें मैच्योरिटी आई। अब आजकल आपको पसंद आ गया और आप दोनों में से कोई भी पार्टनर एक को प्लीज करने में लगा है, और जिसको पता है कि वो मेरे पीछे पड़ा, वो तो सारी शर्तें मनवाएगा या मनवाएगी। सो अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल द ऑडियंस, चंदन जी, डोंट मैरी द पर्सन you are madly in love with. Don't marry the person you are not madly in love with. Marry that person who is madly in love with you. Okay. जो आपके प्यार में दीवाना है और वो आपके लिए कुछ भी कर सकेगा, वो 2 रोटी में भी लड़की खुश रहेगी, 2 कपड़े में भी खुश रहेगी, और आपसे डिमांड नहीं करेगी। लेकिन अगर आप किसी को खुश करने के लिए ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे चीज़ें ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो डिमांड तो वहाँ ख़त्म नहीं होनी ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो। So there you are compromising. जहाँ पे वहाँ पे चीज मिली नहीं, then there is somebody else outside to provide you. तुम नहीं तो कोई और। तुम नहीं तो कोई और सही। So that is the thing. क्या डिवोर्स से बचा जा सकता है? बिल्कुल बचा जा सकता है, अगर आप में वो इच्छा शक्ति है और आप अपनी सद्बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, और आपके पास अच्छे काउंसलर्स हैं, अच्छे गाइड्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। कोर्ट भी आपको मीडिएशन सेल में भेजता है डिवोर्स से पहले, कोर्ट भी आपको टाइम देता है कि आप अलग रहिए, सोचिए इसके बारे में। कोर्ट ही थोड़ा आज अपने फाइल करी कल आपको डिवोर्स डिग्री दे देगा, 2 बंदे मिचोगे नहीं। तो अगर आपके सलाहकार अच्छे हैं, वो आपको वेल गाइड कर रहे हैं, आप आइए, आप अपने सेशंस कराइए। मैं नहीं कह रहा मेरे पास आइए, किसी भी अच्छे क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाइए। सलाहकार का तो मैटर होता है सर, क्योंकि महाभारत में भी देखा है हमने कि कृष्ण पांडव के साथ थे जी, और दुर्योधन के साथ सपनी जी, तो कौन से सलाहकार के पास जाए वो डेफिनेटली मैटर। करेक्ट। और आप उसी हिसाब से अपनी थेरेपी और खुद डायग्नोसिस मत कीजिए, यूट्यूब से गूगल से और यूट्यूब से देख के मत, क्योंकि भड़काने वाले बहुत मिलेंगे। गो फॉर द राइट थेरेपी एंड फॉरगिव। द डे यू स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल, उस दिन आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो कोई प्रो टिप या कुछ ऐसा आप ऑडियंस को बताना चाहोगे जिससे रिलेशनशिप और डाइवोर्स इशू में कुछ हेल्प मिल सके? डेफिनेटली, बेसिकली एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। तो इफ यू हैव टू मनी एक्सपेक्टेशंस और वो फुलफिल नहीं होती, तो फिर ये पंगे होते हैं। सो डोंट गेट इनटू एनी रिलेशनशिप विद एन एक्सपेक्टेशन। If you go and offer what I can do for you rather than what you can do for me, देने वाला हाथ हमेशा ऊपर है। Yes. करेक्ट, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता, आप ये बताइए। और दोनों का अगर माइंडसेट ये रहेगा, तो आप भी खुश रहेंगे, समाज भी खुश रहेगा, और दिक्कत ही नहीं आएगी। तो क्या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है? डिवोर्स तो एक शादी है तब होता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम ठीक कर सकते? बिल्कुल, मैंने आपको अभी बताया, रिलेशनशिप में वी नीड टू डू एनर्जी हीलिंग ऑफ बोथ द पीपल। वी हैव टू रिमूव द कॉर्ड्स, एंड इफ देयर इज सम कार्मिक कनेक्शन, मे बी इफ देयर इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, देयर इज कार्मिक कनेक्शन, द पर्सन कैन गो थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, गो थ्रू मास्टर कॉर्ड, पास्ट कर्मा भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कई 10,000 से ज्यादा पास्ट लाइफ करी है, कई टेस्टिमोनियल्स हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े। 2 साल से हम उस पर काम नहीं कर पाए, नाउ आपकी टीम उस पर काम कर रही है, तो उसके भी हैं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, अगर आप उसको देखें कि कार्मिक पैटर्न से क्लियर कर दिया, सबकॉन्शियस को क्लियर कर दिया, रीप्रोग्राम कर दिया, एफर्मेशन कर दिया, सड़क क्लियर है, आराम से जाइए। तो प्यार करने से पहले सोचना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बट आप तो कहते हैं लव इज ब्लाइंड, तो सोच का तो मतलब नहीं आता ना। सोच के प्यार होता ही नहीं। सोच के प्यार होता नहीं, प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा। तो एक और भी क्वेश्चन है जो हमेशा ही मैं आपसे पूछता हूँ, क्या डाइवोर्स और रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम है वो पूजा पाठ से ठीक हो सकता है? देखिए, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे कई अच्छे दोस्त हैं जो आगे फील्ड में हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छी पूजा पाठ करता हो, जिसको नॉलेज हो इन सब चीज़ों का, प्लैनेट्स का, बाकी चीज़ों का, और क्या चीज़ें हैं, और वो कर सकता हो तो करें। लेकिन ये एक और वहम पालने वाली बात होती है, अगर वो कोई है जो जेन्युइनली करे आपके साथ, तो आपको करवाना चाहिए। और सबकॉन्शियस और हीलिंग में, और उसमें तो ये है कि आपके सामने ही बैठे हैं, आधे घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाता है, हैंड टू हैंड आपको चीज़ पता लग जाती है। बिकॉज
7 समुद्र पार है. एनर्जी ट्रेवल्स अक्रॉस यूनिवर्स. सो इफ देयर इज समबडी हुज बहुत ज्ञानी है और अच्छे हैं, मेरे ख्याल से जरूर कर पाते होंगे. तो अमित जी, आप हमारे ऑडियंस जी. को एक ब्रॉड टिप दीजिए कि अगर डिवोर्स या रिलेशनशिप इशू तो उसमें उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे मतलब अपने आप को हैंडल करना चाहिए, और ऐसा क्या स्टेप लेना चाहिए जिससे उनको बेचैनी ना हो. देखिए, मैं हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, दे शुड गो टू अ थेरेपिस्ट और अपने दिल की बात करें. जो भी चीज़ें उनको बॉदर कर रही हैं, उनके माइंड और बॉडी को, सोल को बॉदर कर रही हैं, वो सबकॉन्शियस लेवल पे उसको क्लिनिकल हिप्नोसिस और अपनी हीलिंग करवाएं एंड बी ऑप्टिमिस्टिक. हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ की सेकेंड मोशन से पहले लोगों ने विड्रॉ कर लिए, जहाँ रिलेशनशिप टूट रहे थे, दोनों ने एक दूसरे को बैठे काउंसलिंग करी, दोनों की हीलिंग करी, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करी, बाकी सब चीज़ें करी, ताकि दे केम टू दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि दिस वाज कार्मिक, या मैंने ये गलत बोला था, गलत बोली थी, आगे से नहीं बोलेंगे और ट्रांसपेरेंसी से लाइफ चलेंगे. माइंड भी क्लियर कर दिया, पुराने ग्रजेस हटा दिए. पुराने ग्रजेस हटाने के बाद उनकी हीलिंग करके आज कई 100 ऑफ पीपल आर लिविंग वेरी हैप्पी एंड वी फील वेरी ब्लेस्ड. सो डोंट लूज होप. और अगर हो गया है, डिवोर्स हो गया या ब्रेकअप हो चुका है, सो डोंट जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप बिकॉज यू हैव ओल्ड स्कार्स. आपके पुराने जख्म है, तो वो आपको सारी वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी और आपको होगा. गेट योर थेरेपी डन फर्स्ट. पहली चीज़ को बाहर निकालिए अपने माइंड बॉडी सोल से, और फिर दूसरी को वेलकम कीजिए. ठीक है. दिस इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. थैंक यू जी. और ऑडियंस से भी ये अनुरोध है कि आप अकेले नहीं हो, बहुत लोग हैं, बहुत लोग. तो सब्र बनाए रखें. और कुछ अगर प्रॉब्लम है, अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं ये इशू फेस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली सर को कांटेक्ट कर सकते हो. और नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, साथ साथ में सोशल मीडिया भी लिंक है, आप टेस्टिमोनियल्स चेक कर सकते हो. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि पहले वेरीफाई करो कि क्या करते हैं सर, क्या इनका सॉल्यूशन है और लोगों ने क्या रिस्पॉन्स दिया. तो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू जी. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. थैंक यू. गॉड ब्लेस.